अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। पापा 18 साल से तुम जिस औरत को मां कह रही हो, जिसने तुम्हारा मुंह खोलने से पहले तुम्हारी सारी फरमाइशों को पूरा किया है, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर और कहीं ज्यादा पहले सोचा है, आज वो औरत तुम्हें अपनी मां नहीं लगती। सिया ही हम लोगों की आस्था है। So sorry, my cat. कम से कम इसे तो मैं आपकी बेटी नहीं मान सकती, बिल्कुल नहीं। सॉरी, ये सब बकवास मैं नहीं मानती। मुझे यकीन नहीं है तो नहीं है। कि इतनी जिद्दी क्यों है ये लड़की? हैं? कभी किसी की सुनती नहीं। सिया बेटा तुम चिंता मत करो। सिया अब ये कहां चली गई? हेलो नानी। सिया, हाउ आर यू बेटा? कैसी है सिया? सिया क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? एवरीथिंग इज ओके ना? कुछ भी ठीक नहीं है नानी। जब जब मम्मा पापा मिले थे तो लगा था सब मिल गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बट आस्था, माय सिस्टर, नानी, मेरी बहन को ये प्रूफ चाहिए कि मैं अपने मम्मा पापा की बेटी हूँ। व्हाट? नानी, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी अगर वो मुझे अपनी बहन ना माने, मुझे अपने साथ भी ना रहने दे तो भी बुरा नहीं मानूंगी। लेकिन मेरे अपने मम्मा पापा को ये प्रूफ करना पड़े कि मैं ही उनकी बेटी हूँ, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। आपसे, मम्मा से कोई शिकायत नहीं है मुझे, पर देखिए ना नानी, मम्मा कैसी सिचुएशन में डाल के चली गई मुझे। मेरे अपने माय ओन सिस्टर मुझसे मेरे होने का ही सबूत मांग रहा है। बेटा मैं बच्चा बिना किसी को कुछ कहे क्यों चली आई यहाँ पे? बेटा क्या ये? पापा, आप इतने साल बाद मिले, मम्मा से, आस्था से, और आपसे मिलकर आस्था खुश होने की बजाय इस बात पर नाराज थी कि आप दोनों मुझे अपनी बेटी कह रहे हैं। मुझे खुद से ज्यादा आप दोनों के लिए, आस्था के लिए बुरा लग रहा है। सिया, calm down. सिया, तुम तो जानती हो आस्था अक्सर जो मन में आए कह देती है। कुछ भी कह देती है। I know सिद्धांत, पर इस बार जो उसने कहा वो कोई छोटी बात नहीं। वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी कि मैं उसकी बहन हूँ। अभी प्लीज कुछ करो, आस्था मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्या क्या करें अब इस लड़की का तो। आंटी, I have a suggestion. A DNA test will solve the problem. DNA टेस्ट? No way. I agree. नहीं। No way. अंकल इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो इनकी जनरेशन के साथ है, जिसको किसी चीज में प्रॉब्लम नजर ही नहीं आता बिल्कुल ना। डीएनए टेस्ट करा लो। अरे दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। अपने माँ बाप की बात पे यकीन नहीं है तो फिर ना करे यकीन, हम इसको फोर्स नहीं करेंगे बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं, I'm not going to agree. और इससे हासिल क्या हो जाएगा पापा? आप जिस फैमिली की उम्मीद से वापस आए वो तो पूरी होगी नहीं। और अगर मैं साथ ना भी रहूं तो आस्था के मन में ये बात तो बनी रहेगी ना, और आपको और मम्मा को मेरी फिक्र लगी रहेगी। बच्चा never again. फिर कभी नहीं कहना कि तुम हमारे साथ नहीं रहोगी। जितना दूर रहना था तुमने रह लिया, बस अब और नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ मम्मा, whatever सिद्धांत is saying is right. एक बार डीएनए टेस्ट से सब प्रूव हो जाएगा तो आस्था के सारे डाउट्स सब मिट जाएंगे। प्लीज। अरे ये हम डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं। आस्था बेटा, अगर डीएनए टेस्ट से साबित हो जाता है कि सिया हमारी बेटी है तो तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगी ना बेटा? हाँ।
पापा, आप दादू के घर ही रहेंगे ना? क्यों? मैं वहीं रहूंगी जहां मेरे पापा रहेंगे। पिछले 18 साल से तुम इस घर में रह रही हो ना, अपने बाप के बिना, बगैर किसी परेशानी के। तो अब क्या हो गया? अब क्या परेशानी है तुम? अभी आस्था पर क्यों नाराज हो रहे हो? ठीक ही तो कह रही है, उसे तुम्हारी कंपनी की भी जरूरत है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि वो साथ रहेगी तो अच्छा है। चलो। जी आंटी। सिड बेटा, आई नीड अ फेवर। फेवर? आंटी आप तो मुझे ऑर्डर कर सकती हैं। बेटा, क्या आप सिया को घर से ला सकते हो? वो वहाँ अकेली है। जरूर आंटी, लेकिन आस्था, मेरा मतलब है ये अचानक ऐसे। वो बेटा अपने पापा के साथ गई है, उनके साथ रहना चाहती है। मम्मी जी पापा जी आए थे, उसे ले गए। ओह ठीक है आंटी, मैं सिया को लेकर अभी आता हूँ। थैंक्स बेटा। उस बुरी खबर के बाद बस ये फोटोग्राफ्स ही एक बहुत बड़ा सहारा थी मेरे लिए। तेरी माँ से छुप छुप कर अकेले में देखता रहता था और रोता रहता था। क्या करता बेटा, सिमरन के सामने तो तुझे याद करने की हिम्मत भी नहीं होती थी। हालांकि मैं जानता था वो भी यही करती होगी, जरूर करती होगी। और फिर जब तक गुड़िया उसकी गोद में नहीं आई ना, मुझसे उसकी तकलीफ देखी ही नहीं जाती थी। अब जैसे जादू हो गया, करिश्मा। हाँ? मेरी बेटी मुझे मिल गई, सिमरन की आस्था उसे मिल गई, दुनिया जहां की खुशियां हमारी झोली में आ गई। अब किसी और चीज की तमन्ना नहीं है बेटा। पापा, आप मम्मा से, मेरा मतलब है मेरी असली मम्मा से प्यार करते थे? हाँ करता था बेटा। और मुझसे? तुझसे भी बहुत प्यार करता था बेटा। तो फिर पापा आपने मुझे किसी और को क्यों दे दिया? मैंने तुझे किसी और को नहीं दिया बेटा, मैंने तुझे सिमरन को दिया, जिसको तू इतने साल से अपनी माँ कहती आई है। लेकिन क्यों पापा? मम्मा के गुजर जाने के बाद आप भी तो मुझे पाल सकते थे ना। और आपके साथ तो दादा दादी भी थे, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? दूसरों की खुशी के लिए आपने मुझे किसी और की गोद में दे दिया। आई वॉज नथिंग बट अ सब्स्टिट्यूट। यहां तक कि मुझे नाम भी किसी और का मिला है। बेटा
बेटा तेरे सवाल, तेरा सोचना सब कुछ सही है। बच्चे, मैंने जो किया वो गलत था, बट आई हैड माय रीजंस टू डू दैट। देख, आज शायद तुझे ये बात समझ में ना आए, लेकिन वन डे आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड। लेकिन बच्चे, तू कभी भी किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं थी। बच्चे, तूने तो सिमरन को और अपने नानू को नई जिंदगी दी। अगर तू नहीं होती उनके पास तो वो तो। लेकिन बेटा, ये बात भी समझ कि आज तू जो भी है, जैसी भी है, जहां भी है, वो सिमरन की वजह से। You must also understand that. आस्था बेटा, बच्चे सुनो, सिमरन को लेकर तुम्हारी नाराजगी ठीक नहीं है। Now look at सिया। सिया ने अपनी उस मां को माफ कर दिया जिसने इसको किडनैप करके 18 साल उसके माँ बाप से दूर रखा। No, I'm not comparing the two of you, I'm not. लेकिन बेटा, सिमरन को यूं कैरेक्टरलेस कह देना, इट्स अ बिग थिंग। बिना सोचे समझे यूं ऐसी किसी को नहीं कहा जाता है। दिस इज नॉट डन। और वो भी ऐसी औरत के लिए जो कि तुम्हारी मां से बढ़कर, एंड यू नो दैट शी इज मोर देन अ मदर टू। इनफैक्ट बच्चे, इस चीज के लिए तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। How are you, बच्चा? I'm sorry. मैंने जो कुछ भी कहा, I'm sorry. कोई बात नहीं बेटा। अब बस मुझे उस दिन का इंतजार है बच्चा, जिस दिन तुम और सिया बहनों की तरह साथ रहोगे। खुद अपने आप आकर माफी मांग के गई है ना, तो बाकी चीजें भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। डोंट वरी अबाउट इट। I really hope so. They will just fall into order. हेलो अंकल। आंटी, डीएनए टेस्ट के लिए चलना है ना? रिपोर्ट्स को आने में 2 हफ्ते लग जाएंगे, इसलिए जितनी जल्दी। 2 हफ्ते बहुत होते हैं अभी। इस बीच न जाने क्या हो जाए। हम कैसे? जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। कोशिश ही कर सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं।
गया सिद्धांत। अब तक आ जाना चाहिए था उसे। मैं देखती हूँ। भाई आइए प्लीज। सिया ने मुझसे बात की, मतलब कोई शिकायत नहीं की है इसने मुझसे, लेकिन इसने मुझे जब फ़ोन किया तो इसका हाल बहुत ख़राब लग रहा था। इसने मुझसे कहा कि नानी, इस बात पे कौन विश्वास करेगा कि मैं ही डॉक्टर सिमरन की बेटी हूँ। मैं इतनी दूर से यही कहने आई हूँ आप लोगों से। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बेटी अर्चना ने आप लोगों से सच बोला था, इस बात पे यकीन कीजिए। सिया ही आपकी बेटी है, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं अपनी बेटी की कसम खाती हूँ, इससे बड़ी कसम तो और हो ही नहीं सकती है मेरे लिए। मैंने एक चीज़ संभाल के रखी है, पता नहीं शायद इसलिए कि उस वक्त अपनी बेटी के किए पे शर्मिंदा थी, या शायद इसलिए कि कभी समय रहते इसकी ज़रूरत पड़ जाए। ये यही आपकी बेटी ने पहना हुआ था। हाँ, यही सब पहना था बेबी ने लंदन में जब बेबी को। बस यही एक निशानी है जिससे मैं साबित कर सकती हूँ कि सिया आप लोगों की बच्ची है। मेरी बेटी ने बहुत ज्यादती की है तुम्हारे साथ, लेकिन प्यार भी तो बहुत किया है। बस तुम्हारी पहचान छीन ली। आंटी, रिपोर्ट्स आ गई हैं और कंफर्म हो गया कि सिया आप दोनों की ही बेटी है। आस्था, अब तो कोई शिकायत, कोई डाउट नहीं है ना तुम्हें?